जय भगवत गीता जी। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषय से हटा लेने का मिथ्याचार बदलाकर अब आस्तिक का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। यसित व निद्रयानी मनसा नि यम्यार बते अर्जुन कमरे नि धैर्य कर्म योग मस्तक स विषीयते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ तू पद का क्या भाव? ऊपर से कर्मों को त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ इंद्रियानी और कर्म इंद्रियाएं, इन दोनों पद से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? ये दोनों ही पद समस्त इंद्रियाएं के वाचक है, क्योंकि ना तो केवल 5 इंद्रियों के वश में करने से इंद्रियों का वश करना ही सिद्ध होता है और ना केवल 5 इंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्म योग का अनुष्ठान संभव नहीं है। इसीलिए उपयुक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों को ग्रहण है। इस अध्याय से के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियां पद के साथ निमय पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। यहाँ नियमय पद का अर्थात वश में करना लेकर रोकना लिए जाते तो क्या आपत्ति है? रोकना अर्थ यह नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर उनकी कर्म योग का आचरण नहीं किया जा सकता। समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करना क्या है? समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में ही की हुई इंद्रियाएं के द्वारा शब्दित विशेषों का ग्रहण करते हुए ये ज्ञान दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है। यही समस्त इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। सब विषयते का क्या भाव है? क्या यह कर्म योगी को पूर्व श्लोक में विवृत मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? सविशेषते से यहाँ कर्म योगी को समस्त साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसके अभिप्राय कर्म योगी के पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंपी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदा के तक कर्म योगी की मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो उसकी विशेषता की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्म योगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अंत यह मानना ठीक है कि सविशेषता से कर्म योगी को श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है।